सुप्रभात बेटा। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट 34 है। इसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। ये उसका दूसरा भाग है। दिनांक है 21 सितंबर 2020। सबसे पहले बेटा अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद अपनी अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो प्रेमचंद के फटे जूते निबंध को किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी ने। तो हरिशंकर परसाई जी व्यंग्यात्मक निबंध ही लिखते थे। इसमें परसाई जी प्रेमचंद जी के जूतों की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस पाठ में किसकी तरफ इशारा हो रहा है? प्रेमचंद जी के जूतों की तरफ। उन्होंने प्रेमचंद जी का एक फ़ोटो देखा, जो आप गद्यांश के अंदर देख भी रहे हो कि उस फोटो के अंदर प्रेमचंद जी की धोती ऊपर है और उसमें से उसके नीचे जूता है, जूता फटा हुआ है और उसमें से एक उंगली बाहर निकली हुई है। तो इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने ये निबंध लिखा है। तो इस गद्यांश में देखिए बेटा, कहते हैं परसाई जी, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। तो इसमें बेटा परसाई जी साहित्यिक पुरखे किसके लिए प्रयोग में ला रहे हैं? तो साहित्यिक पुरखे कहा गया है प्रेमचंद जी के बारे में। फिर कहते हैं, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है कि वो ये कहते हैं कि आपका जूता फटा हुआ है और उसमें से उंगली बाहर निकली हुई है। क्या ये सब देखकर आपको शर्म नहीं आती, संकोच नहीं होता, या ना ही आप झेपते हो? क्यों? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती थी? अब प्रश्न करते हैं परसाई जी कि फोटो खिंचवाते समय कम से कम इस जूते को छिपाने के लिए क्या करना चाहिए था आपको? अपनी धोती को ही नीचे कर लेते ताकि वो फटा हुआ जूता और अंगुली दिखाई ना देती। लेकिन मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है कि ये जूता फटा हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें से उंगली भी दिखाई दे रही है, लेकिन आपको अपने ऊपर अब भी इतना बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। हमारे हरिशंकर जी परसाई कहते हैं कि जब आप फ़ोटो खिंचवा रहे थे तो फोटोग्राफर ने क्या कहा? रेडी प्लीज़। जैसे हमें फ़ोटोग्राफ़र हमेशा कहते हैं रेडी प्लीज़ जब फ़ोटो खिंचवाना होता है तब। तो उन्होंने कोशिश की थी कि मैं कुछ थोड़ा सा मुस्कुराऊं, लेकिन ऐसा एहसास हो रहा है कि दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं बड़ी पड़ी मुस्कान धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे थे कि उनके चेहरे पर कोई असली मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि क्या था? एक व्यंग था, उपहास था। तो बेटा इसके बाद हमारे प्रश्नोत्तर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो साहित्यिक पुरखे कहा गया है बेटा, प्रेमचंद जी को साहित्यिक पुरखे कहा गया है। तो अब प्रश्न है, आप अपने पुरखों के बारे में क्या जानते हैं? तो ये आपको अपने ही शब्दों में लिखना है कि आपके पुरखे पहले क्या करते थे। तो यहाँ हम लिखते हैं, हमारे पूर्वज खेती बाड़ी किया करते थे। प्रश्न नंबर 2, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान में क्या दिखाई देता है? उत्तर है, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान में उपहास या व्यंग दिखाई देता है। हमारे लेखक को क्या दिखाई देता प्रेमचंद जी की मुस्कान में? उपहास या व्यंग दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 3, लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने फ़ोटो क्यों खिंचवाया होगा? आप अपनी फ़ोटो कब खिंचवाते हैं? लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने फ़ोटो क्यों खिंचवाया होगा? क्योंकि प्रेमचंद को किसी चीज़ के लिए
ज़रूरत होगी। जैसे लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने अपना फ़ोटो किसी परंपरा के कारण किसी विशेष अवसर पर खिंचवाया होगा, क्योंकि हम फ़ोटो विशेष अवसर पर ही खिंचवाते हैं। हम अक्सर अपना फ़ोटो विशेष अवसर पर खिंचवाते हैं, जैसे जन्मदिन, सालगिरह, शादी इत्यादि। प्रश्न नंबर 4 है बेटा, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे फ़ोटो खिंचवाते हुए प्रेमचंद को लज्जा, संकोच या झेप होना चाहिए था? उत्तर है, लेखक को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि प्रेमचंद का एक जूता फटा हुआ था, कि फटे हुए जूते को देखकर उनको झेपना चाहिए था, संकोच करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 5, गद्यांश में आए आगत विदेशी शब्दों को चाहिए, यथा रेडी प्लीज। उत्तर है बेटा, फोटोग्राफर, रेडी प्लीज तथा थैंक यू। अब बेटा ये आपके प्रश्नोत्तर पूरे हो चुके हैं। आप इसे अपनी कॉपी में लिख कर इसे याद कर लेना।